हेलो स्टूडेंट, प्रणाम। आई एम गीता यादव। आज मैं आपको 12th का चैप्टर पोएम 3 कान भय बांसुरी के मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो है आपको मैं भावार्थ समझाती हूँ। कान भय बांसुरी बस बांसुरी के, इसके रचयिता जो हैं रसखान हैं। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज से रहकर कृष्ण भक्ति के पद पर इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कवित्व मतलब उनकी कविताएं जिसमें होता है। रस सवैये अपने आप में अद्वितीय हैं। रसखान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरल है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। यहाँ पर जो है पहला पोयम है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चनी है। निशिधौष रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस कान सदा हमको दहिए। मिलिया सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। यहाँ पर मैंने भावार्थ आप लोगों को दिया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा समझा देती हूँ। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण कान मतलब कान्हा, भय मतलब हुए, चाहिए मतलब चाहेगा, पसंद करेगा, निस मतलब रात, धौस मतलब दिन, सौतन तापन सौतिया डाह, सहेंगी जिसने मोह वश में करना लिया है। दहिए जलाएंगी, मिलकर रहेंगी, मोर पखा मोर के पंख। रखूंगी गुंज की, पहुई ग्रोंगी पहनूंगी। भक्तों में जो पसंद हो वही मतलब वह। स्वांग मतलब नाटक, करूंगी मतलब करूंगी। मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण। अधिकतर मतलब ऊँटों पर। धरी मतलब रखूंगी, धरूंगी मतलब रखूंगा। यहाँ पर कवि जो है वह समझाना चाह रहे हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चिनी। यहाँ पर कवि रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या हुए कहती हैं कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। निश मतलब कि रात, धौस मतलब दिन। रात दिन रहे संग लगी, रात दिन वे कहती हैं कि रात दिन ये जो है उनके साथ ही लगी रहती है। वे कहती हैं, हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। यह बांसुरी ने अपने आप श्री कृष्ण को उनके बस में कर ली है। यह रात दिन हमें धौंस देगी, हम यह सौतिया डाह क्यों सहे। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसिखान सदा हमको दही हैं। कहते हैं कि जिसने इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाएं। हमारा स्थान अब इन बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में यह बांसुरी ही रहेगी। अब दूसरा है, मोर पखा सिरे ऊपर राखूं, गुंज की माल गले पहिरों। ओढ़ पीताम्बर लई लकुटी, बन गोधन ग्वाल संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। यहाँ पर कवि दूसरे में कहती हैं श्री कृष्ण का स्वांग रचना चाहती हैं गोपियाँ, कि उनका नकल उतारना चाहती है। कि कहते हैं कि यदि मैं उनका नकल उतारूंगी तो शायद श्री कृष्ण अपने नज़दीक मुझे रखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, श्री कृष्ण के स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती हैं कि मैं अपने सर पर मोर के पंख का मुकुट पहनूंगी, गुंज की माला गले पहनूंगी और गले में गुंगची जो लाल लाल दाने से बनी होती है
उसकी माला को वे गले में पहनेंगे। ओढ़ पीताम्बर लई लकुटी, बोलते हैं कि पीताम्बर को लेकर, और लकुटी मतलब लकड़ी जो श्री कृष्ण ले जाया करते थे गायों को चराने के लिए। पीताम्बर वो पहन के और उस लकड़ी के लेकर वन गोधन ग्वालन संग फिरोंगे, वन वन में ग्वाल बाल के साथ मिलकर ये ग्वाल बालों के साथ फिरेंगे। भाव तो वही मैंने रस खान, यहाँ पे रस खान कहते हैं कि जो श्री कृष्ण को पसंद है वही सब हम करेंगे। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगे, हे श्री कृष्ण तू जो कहेगा वो सारा स्वांग मैं करूँगी। या मुरली मुरली धर के, लेकिन लेकिन जिस श्री कृष्ण के जिस बांसुरी को उन्होंने अपने होठों से लगा लिया है, अधरा न धरी अधरा न धरूँगी, मैं अपने अधरों पर कभी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि वो मेरे आराध्य देव हैं। मेरे आराध्य देव को मैं अपना झूठा नहीं खिलाऊँगी। यहाँ पर जो है पहला है भावार्थ, इसको आप अपने नोट में लिख देना। पहले ब्लैक पेन से ये पंक्ति लिखना, कान भय बस बांसुरी की, अब चारों लाइन लिखना, उसके बाद यह भावार्थ लिख देना। फिर उसके बाद यह दूसरा भावार्थ है, दूसरा पहले ये पंक्ति लिखना और पंक्ति लिखने के बाद यह भावार्थ लिख देना। अब इसके बाद मैं इसमें से क्वेश्चन आंसर है वह आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सविस्तार 4-5 वाक्यों में लिखना है। कहते हैं पहला है, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन क्यों समझती हैं? उत्तर है, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियाँ को मुरली से ईर्ष्या होती है। मुरली मतलब बंसी, जो वो बांसुरी बजाते थे। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपियों पर धौंस जमाएगी। कृष्ण को मोहित करने पर वह सदा उन्हें जलाती रहेगी। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियाँ उसे अपनी सौत भी समझती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किस प्रकार स्वांग रचेंगे? कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती हैं। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में गुंगुची की लाल दानों की माला धारण करेंगी, वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएंगी, वहाँ गायों को चराने का अभिनय करेंगी। श्री कृष्ण को जो पसंद है वही वो करेंगी। वे सब कुछ तो करेंगे, परंतु वह जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों से रख कर बजाते थे वे अपने होठों पे कभी नहीं रखेंगी, क्योंकि वह अपने आराध्य देव के को जूठा अपना नहीं खिलाएंगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियाँ स्वांग करेंगी। अब तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? रसखान के दोनों सवैया के आधार पर उत्तर दो। तो गोपियाँ कृष्ण के अत्यंत प्रेम करती हैं। कृष्ण से गोपियाँ बहुत प्रेम करती हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा रखती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर श्री कृष्ण अब क्या चाहेंगे? वह तो यही चाहेंगे कि कृष्ण उनसे गोपियों से दूर रहे। कृष्ण जो है गोपियों से दूर रहे, यही वह बंसी चाहती है। बंसी मतलब मुरली। कृष्ण को अपना बनाकर वह हम पर धौंस जमाना चाहती है, हम पर रोब जमाना चाहती है। हमें लोग को नीचा दिखाना चाहती है। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना ही उसे मज़ा आएगा। किसे मज़ा आएगा? बंसी को, बांसुरी को, मुरली को। बांसुरी के इस सवैये के कारण गोपियाँ उनसे ईर्ष्या करती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन करो। गोपियाँ किसी तरह कृष्ण को पाना चाहती हैं। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती हैं, इसलिए वे स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनना, अपने गले में गुंगची लाल दानों की माला पहनी, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेंगी। इतना ही नहीं बल्कि कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वे ग्वालों के साथ वन में गायें चराने भी जाएंगी। उनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते हैं सब वह करेंगे। कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे अपने होठों पर वह धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार रसखान ने श्री कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भाव पूर्ण वर्णन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 2-3 वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण
का कौन सा सॉन्ग करेंगे, वही बार बार रिपीट होता स्क्रीन पर है। इसको आप लोग जो है लिख लेना और अच्छे से इसे लर्न कर लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पे क्यों न रखना चाहती हैं। ये तो आप सबको समझ में ही आ गया है, ये भी आप लिख लेना। तीसरा है, ये भी आप लिख लेना। उसके बाद तीसरा मतलब गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं, यह भी जो है इसमें स्क्रीन पर है, इसको अच्छे से आप लिख लेना। उसके बाद है एक एक वाक्य, जो एक ही सेंटेंस में इसको लिखना होगा, यह भी स्क्रीन पर है। कृष्ण को किसने मोह लिया, तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं, तो गोपियाँ अपनी सौतन समझती हैं। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण किया, तो मोर पंख का। कृष्ण के गले में किसकी माला है, तो घुंघची की माला है। किसके कहने पर किस स्वांग रचेंगे, तो गोपियों के कहने पर। गोपी स्वांग में कृष्ण की किस वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, तो वह अपने होठों पर उनकी बांसुरी को नहीं लगाएंगे। सातवां है, अब व्रज में कौन रहेगा, तो अब व्रज में बांसुरी रहेगी। अब है विकल्प दिए हुए हैं, कृष्ण किसके हो गए, तो बांसुरी के। और इस तरह से ये है स्क्रीन पर है, इसको भी आप अच्छे से लिख लेना। अब हम व्याकरण चलाएंगे। पर्यायवाची शब्द है व्याकरण में। बांसुरी मतलब मुरली, निस धौंस रात दिन, ताप गर्मी वियोग, ये जो है समानार्थी समान अर्थ वाला, इसको आप अपने नोट में नोट डाउन कर लेना। फिर विलोम, इसके अपोजिट, रात दिन ऊपर नीचे सात और अब। इसके बाद शब्द समूह के लिए शब्द, एक शब्द का समूह, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय, तो ये पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस को शॉर्ट में एक शब्द ओनली वन वर्ड में करना है, तो वो दिन, ये स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से लिख लेना। और 8 है ये, तो 8 को अपने नोट में नोट डाउन कर लेना और नोट डाउन करने के बाद इसको लर्न कर लेना। ये सब एग्जाम में 2-2 मार्क में पूछे जाते हैं। फिर है अशुद्ध करना, यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत होती हैं, इसको थोड़ा मैं समझाना चाहूँगी। कृष्ण तो अब बांसुरी की हो गया है, सुनने में ये सेंटेंस गलत लग रहा है। सही क्या, देखो कैसे लगेगा, कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, तो ये सही वाक्य लग रहा है। गलत वाक्य हमेशा सुनने में ही गलत लगता है। दूसरा है, बांसुरी को गोपियाँ अपना सौत मानता है, ये सेंटेंस सही नहीं है ना। गोपियाँ स्त्रीलिंग है, तो मानता है तो ये पुल्लिंग है। यहाँ मतलब कि इसका सेंटेंस भी स्त्रीलिंग में ही पूरा होना चाहिए। बांसुरी को गोपियाँ अपनी सौत मानती हैं। तीसरा है, मुरली गोपियों का मन जलती है, ये भी सेंटेंस सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है। सेंटेंस सही क्या है, मुरली गोपियों का मन जलाती हैं, जलती नहीं है, जलाती हैं। चौथा है, गोपियाँ व्रज में नहीं रहना चाहती, रहना कैसा लिखा है, गलत है, ऐसा मतलब नहीं है, गोपियाँ ब्रज में नहीं रहना चाहती हैं। फिर 5 नंबर है, ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगा, ये सेंटेंस नहीं है अच्छा, सही नहीं है ना। मतलब कि जो अशुद्ध वाक्य होता है सुनने में ही नहीं अच्छा लगता है। शुद्ध वाक्य, ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगी, नॉट रहेगा, रहेगी। फिर है, गोपी लोग गाय चराएं जाएगा, ये भी सेंटेंस कितना गलत लग रहा है, नहीं होगा, गोपियाँ गाय चराने जाएंगी। 7 नंबर, गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करते हैं, गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती हैं, नॉट करते हैं, करती हैं, वह सब स्त्रीलिंग में। इसके उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं, इसको आप लोग लिख लेना, समझ लेना और अच्छे से